नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में हमसे 2 से 3 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से आप लोगों को इसको करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आखिर है क्या। ठीक है, परमुटेशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्या बोलते हैं? क्रमचय। और कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं संचय। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो परमुटेशन इसका मतलब है चीजों को अरेंज करना। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें चीजों को हमें अरेंज करना होगा। और दूसरा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है? चीजों को हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या करना है? चीजों को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर एक और डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं कि आप और अच्छे से समझ पाए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो देख लो। देखो, परमुटेशन में क्या करना है? अरेंजिंग प्यूपल, डिजिट, नंबर, अल्फाबेट, लेटर और कलर, इनका हमें क्या करना है? अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है? इन चीजों को हमें सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट क्या करना है? देखो, मेनू, फूड, क्लोथ, सब्जेक्ट, टीम, इस तरीके से। ठीक है, तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप वैसे देख लो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके ऊपर 2 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। पहले हम परमुटेशन की बात करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एन पी आर। पी से क्या बना है? परमुटेशन। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं इसका मतलब है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं एन सी आर से। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है इसका और इसका, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा यहां पर आ जाती है। देखो, इतना तो बिल्कुल सेम रहेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि जो फैक्टोरियल है वो आखिर है क्या, तो फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं 1 × 2 × 3 × 4, इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब है यहां पर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो लगातार है ना, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्रम से गुणा। लगातार एक से संख्याओं की गुना हो रही है तो वहां तक हम क्या कर देते हैं? उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। अब देखो, 6 × 5 × 4 × 3 × 1 2 × 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आई बात समझ में कि फैक्टोरियल क्या है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बात हो 0 फैक्टोरियल की, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब है 1। ठीक है, इस केस को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कहोगे कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको बस ये जो केस है इसको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। काफी बार ये डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक होता है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। यहां से हम एक केस बनाने वाले हैं। देखो, 4 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा? हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, है ना बात। अब देखो, जब हमने 6 फैक्टोरियल यहां पर लिखा तो लास्ट में क्या था? 4 3 2 1। लास्ट में इसमें भी 4 3 2 1 थे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। किसके बराबर है? 6 फैक्टोरियल के। आई बात समझ में? देखो, 4 3 2 1, इसकी जो वैल्यू थी वो किसकी थी? 4 फैक्टोरियल की। तो यहां पर मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। आई बात समझ में? मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें निकालना है 20p3। ठीक है, 20p3। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास परमुटेशन का? परमुटेशन निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n कितना है? यहाँ पर 20 है, यहाँ पर रखा 20 फैक्टोरियल हो गया अपॉन n माइनस आर। n कितना है? 20 और r कितना है? 3, तो n माइनस आर कितना बचा? 17 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 को जब ओपन करेंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल के आकर यहाँ पर हमने 17 फैक्टोरियल लिख दिया। देखो, जैसे हमने 6 फैक्टोरियल को लिखा था ना, 6 × 5, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या कर दिया? 20 को 17 तक लेके आए, क्योंकि नीचे 17 था तो 17 से 17 कट जाएगा, इसलिए हम 17 तक उसको लेके गए हैं। तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो इसका कितना आ गया? 20 इंटू 19 इंटू 18। ये क्या आ गया?
ये इसके पॉसिबल वे आ गए हैं अरेंज करने के। ओके, आई बात समझ में? एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, मान लो हमारे पास 5 चीजें हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 है, इनको हमें अरेंज करना है। आज हम सिर्फ परमुटेशन की बात करेंगे, ठीक है? कॉम्बिनेशन की अगली वीडियो में हम बात करेंगे। हम अच्छे से इस चीजों को समझते हुए चलेंगे ताकि हम गलत ना करें, ठीक है? अब 5 बॉक्स में इसको पुट करना है। 5 बॉक्स में बना देता हूं, 1 2 3 4 और 5 बन गए। अब बताओ कि इनको यहां पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं। 5 चीजें हैं और 5 बॉक्स में ही उनको अरेंज करना है। बताओ यहां पर कितनी पॉसिबल वे है। अब आप कहोगे कि जो पहला वाला बॉक्स है उसमें हम कितने तरीके से इसको रख सकते हैं। अब 5 है तो 500 के 500 यहां पर 5 वे हैं। या तो ए बैठ सकता है, बी, सी, डी, ई कोई भी बैठ सकता है। तो यानी कि यहां पर कितने वे हैं, 5 है। 5 मैंने लिख दिया। एक तो यहां पर ऑलरेडी बैठ चुका है। अब कितने बॉक्स बचे हैं, 4। तो 4 में कितने बैठ सकते हैं, इस वाले बॉक्स में 4 बैठ सकते हैं। या तो अगर ए को यहां पर पुट कर देते हैं तो 4 बचे हैं, तो 4 में से कोई भी यहां पर बैठ सकता है, तो यहां पर बैठ सकते हैं 4। ऐसे ही यहां पर कितने, 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो यहां पर कितने वे हो गए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 120। ठीक है, क्या बन गया ये, 5 का फैक्टोरियल। अब यहां से हमें एक चीज पता लगी, जब भी हमसे अरेंजमेंट यहां पर पूछेगा और नंबर यहां पर दिए गए होंगे, अगर उनका रिपीटेशन वहां पर नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसका डायरेक्ट आंसर करेंगे n फैक्टोरियल। यानी कि जितने यहां पर नंबर होंगे उसका हम फैक्टोरियल कर देंगे, वो उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, आई बात समझ में? अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम 1 4 5 8 9। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउ। ठीक है, 1 4 5 8 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। पहला कंडीशन क्या है, दोहराव की अनुमति है। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है। देखो, कितनी डिजिट बनानी है, 3। तो 3 बॉक्स मैंने यहां पर बना दिए। अब देखो, यहां पर पहले वाले बॉक्स में कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से हम इसको बैठा सकते हैं। देखो, यहां पर रिपीटेशन अलाउ किया गया है, ना। तो दूसरे वाले में भी कैसे बैठा सकते हैं, 5 तरीके हैं। रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि जो पहले बैठ चुका है वो दोबारा भी उसमें बैठ सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। और यहां पर भी कितने आ गए, 5 आ गए। तो यहां पर कितना बना, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 125 तरीके हैं इसको यहां पर बैठाने के। यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाने का इन संख्या से कितने तरीके हैं, 125 तरीके हैं। जब बात हो रही हो रिपीटेशन अलाउ, यानी कि दोहराव की अनुमति है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा, देखो, कंडीशन तो वही है कि हमें 3 डिजिट की नंबर वहां पर बनानी है। तो पहले वाले बॉक्स में कितने तरीके हैं बैठने के, 5। दूसरे वाले में अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे ही इस वाले में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहां पर कितना बनेगा, देखो, 5 गुना 4 गुना 3, 5 और 20, 20 या 60। तो यहां पर जो कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो यहां पर कितने वे बने, 60। आई बात समझ में? पहली कंडीशन क्या थी, रिपीटेशन इज अलाउ, और दूसरी कंडीशन क्या थी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ये वाला एग्जांपल, इसमें बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 5 8 9। कंडीशन क्या है, पहली वही कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउ, और दूसरी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, बनाते हैं फिर से वही 3 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की हमें संख्या बनानी है। ठीक है, अब बताओ, जो पहला कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउ, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या, यहां पर एक जीरो भी है ना। यानी कि अगर यहां पर अगर हम पहले बॉक्स में 0 रख देंगे तो ये तो 3 नंबर की संख्या नहीं बनेगी, यानी कि 0 तो यहां पर हम रख नहीं सकते। तो यहां पर पुट करने की जो कंडीशन है वो कितनी पॉसिबल वे है, तो इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे 0 को, तो कितने बचे हैं, 3।
तो 3 आ गया यहाँ पर। अब इसमें कितने तरीके से बैठा सकते हैं? देखो, अगर रिपीटेशन अलाउ किया गया है तो 4 के 4 तरीके हैं, क्योंकि अब तो 0 इंक्लूड होगी, क्योंकि पहले डिजिट आ चुकी है। तो यहाँ पर आ गए 4 और फिर से क्या आ जाएंगे 4 जब रिपीटेशन अलाउ होगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या थी? फिर से बॉक्स बना लिए 3। दूसरी जो कंडीशन थी वो थी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो पहले वाले में कितनी पॉसिबल वे है? वही 3 होंगी, क्योंकि 0 आगे रख नहीं सकते। 0 आगे रखेंगे तो 3 नंबर की संख्या नहीं बनेगी, वो 2 नंबर की बनेगी। ठीक है, तो पहले वाले में कितनी कंडीशन है? 3। सेकंड पोजीशन पे यहां पर हम कितने तरीके से रख सकते हैं? यहां पर भी तो 3 रख सकते हैं, क्योंकि अब रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। अगर मान लो यहां पर हमने 5 को रखा है, 5 को, तो यहां पर अब 0 पे तो रख सकते हैं ना। फिर से वही की वही बात है कि 3 वाला आ गया, तो इसको हम रखेंगे 3 तरीके से। अब इसमें कितने हो जाएंगे? 2 तो हम रख चुके हैं, यहां पर आ जाएंगे 2। तो कितना आ गया 3 गुना 3 गुना 2, कितना आ गया 18। ठीक है, यहां पर कितने वे हैं? 18 वे हैं उसको अरेंज करने के। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें परमुटेशंस निकालना है। ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा ताकि आप लोग पजल ना हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप उसके और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।